आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज जो प्रार्थना की जाएगी ये एक बहुत बड़ी और एक आत्मिक प्रार्थना है। ये जब प्रभु के लोगों ने, प्रभु के अभिषिक्तों ने की है तो सच में अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कामों को देखा। ये नहीं कि एक दो बार करके छोड़ दी, वरन दृढ़ता से इन वचनों पर पूरी तरीके से मनन किया और इन वचनों पर पूरी तरीके से ध्यान लगाने की कोशिश करी। और इन वचनों के द्वारा जब प्रार्थना करी तो सच में प्रभु ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। ये सच बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये वचन चाहिए तो लिखा है इफिसियों पहला अध्याय 17 से लेकर 21 तक, इफिसियों तीसरा अध्याय 14 से लेकर 21 तक। ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रार्थना में चलते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि हम जान लें कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और अधिकार और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि उसकी आत्मा से हम अपने भीतर ही मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि अब जो ऐसा सामर्थ्य है वो हमारी समझ से कई अधिक काम करता है, उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। ये वो प्रार्थना है जिसको करने के द्वारा प्रभु के अभिषिक्तों ने बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु की आत्मिक उन्नति को देखा अपनी जिंदगी के अंदर। तो मेरे भाई और बहनों, आप हो सके तो इन वचनों के द्वारा रेगुलर प्रार्थना करने की कोशिश करना, या जब भी आपको मौका मिलता है प्रार्थना करने की कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इफिसियों पहला अध्याय 17 से लेकर 21 तक, इफिसियों तीसरा अध्याय 14 से लेकर 21 तक। तो प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की।